हेलो फ्यूचर रेलवे वॉरियर्स, स्वागत है आपका कैपिटल एस एकेडमी कानपुर में। मैं सचिन सर और आज की क्लास आपके रेलवे ग्रुप डी सिलेक्शन में ध्यान रख के तैयार की गई है। ये रीजनिंग की क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन लेवल की तैयारी करवाएगा। याद रखिए, हर सही आंसर आपको आपकी सरकारी नौकरी के एक कदम और करीब ले जाएगा, इसलिए पूरी मेहनत और फोकस के साथ साथ जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास में। पेन और पेपर अपने साथ रखिएगा। करेंगे तो विदाउट पेन एंड पेपर, लेकिन आपको सॉल्व करना जरूरी है क्योंकि आप लर्निंग फेज में हैं। तो इसको चलिए शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग द कोच इंस्ट्रक्शन झूलन मूव्स 7 meters southeast from point X, then Julan moves 14 meters toward the west. The next show moves 7 meters toward the northwest. Finally, Julan moves 4 meters towards the east and reaches point Y. What is the premium distance between X and Y? मतलब X Y की दूरी पूछ रहा है, कितनी होगी और क्या होगा। बताइए ऑप्शन आपका क्या होने वाला है। छोटा क्वेश्चन है और बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। मैंने आपको लगभग 5 से 8 क्लास से करवा चुकी है। रेलवे 8 क्लास प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा तो उन्हें देख लीजिए और बढ़िया अपनी शानदार क्लास ही को मजबूत मतलब तैयारी को मजबूत कीजिए। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है, कोच में दिए गए अनुसार ये जो दिया गया है ये बता रहा है। इसके अनुसार कह रहा है 7 मीटर दक्षिण पूर्व की ओर चलता है। ठीक है, दक्षिण पूर्व की ओर चलता है। ठीक है, कितना मीटर? 7 मीटर। पहले तो आपको क्या चलाना है, क्वेश्चन अधूरा है क्या। एक्स से 7 मीटर दक्षिण पूर्व की ओर चलता है। ठीक है, अब दक्षिण पूर्व है कहाँ, पहले आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। ये आपका बना दो, ये बना दिया और ये बना दिया। ये कौन है? पूर्व हो गया। ये कौन है? पश्चिम है। ठीक है, पश्चिम है। ये क्या है? उत्तर है। ये क्या है? दक्षिण है। ठीक है, दक्षिण है। ठीक है, और जी जब मैंने बनाना स्टार्ट किया तो ये कह रहा है, कोच द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार झूलन बिंदु X से 7 मीटर दक्षिण पूर्व की ओर चलता है। जब 7 मीटर दक्षिण पूर्व की ओर चलेगा तो कहाँ पहुंचेगा, ये आप ये बताइए। अच्छा, दक्षिण पूर्व की दिशा क्या होती है? ये दिशा होती है, ये होती है। ठीक है, होती है ना, बोले जी। तो मान लो ये पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट है तो हमने ये बना दिया 7 मीटर। ठीक है, लो 7 मीटर बना लिया। बोले ठीक है। इसके बाद दक्षिण पूर्व को चलता है, झूलन पश्चिम की ओर 14 मीटर चलता है। पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, 14 किलोमीटर चलता है। ये लो इसको 14 किलोमीटर चला दिया। ठीक है, 14 मीटर चला दिया, ये हो गई 14 मीटर। फिर वो है उत्तर पश्चिम की ओर 7 मीटर। उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा है? ये उत्तर पश्चिम। इस तरीके टेढ़ा मेढ़ा जाएगा तो यहाँ ऐसे बना दो। ये कितना चलता है? 7 मीटर चलता है, 7 चलता है। ठीक, इसके बाद अंत में झूलन पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है। पूर्व की ओर मतलब इधर मुड़ गया और 4 किलोमीटर चला। कितना मतलब? 4 किलोमीटर चला। अब कह रहा बिंदु बाई पर पहुंचती है, बिंदु बाई पर पहुंच जाती है झूलन। ठीक है, कह रहा X और Y के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है। अब बीच की न्यूनतम दूरी अगर देखना है तो कितनी है भाई, अगर 14 7 ये है तो 7 ये है, और 14 अगर ये है तो 14 ये भी पूरी होगी, ये पूरी 14 होगी। तो 14 में 4 तो चल चुका, बचा कितना? 10 बचा, तो 10 की दूरी होगी। तो 10 मीटर। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, पॉइंटिंग टू अ पिक्चर ऑफ अ बॉय, a woman said, his father is the only son of my father's sister and father. How is the boy related to the woman? कर एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, एक महिला ने कहा, उसके पिता मेरे पिता की बहन के पिता के इकलौते पुत्र हैं। कुछ समझ में आ रहा है? एक सांस में क्या कहती है, देखो। कह रहा है उसके पिता मतलब कोई है। ठीक है, इसके पिता, ठीक है, इसके पिता मेरे पिता की बहन, मेरे पिता की बहन मान लो। अगर मेरे पिता है, मेरे पिता इन्हीं को मान ले, मेरे पिता की, ये जैसे ये बना, मैं भी ये बन गया, ये मेरे
पिता की बहन, बहन के इकलौते पुत्र हैं, मेरे बहन के इकलौते पुत्र हैं, इकलौते पुत्र तो यहाँ बनना चाहिए। बोले ठीक है। तो देखो कैसे होगा, इसको अभी यहाँ से क्या कर देते हैं, इरेज करते हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं। ये बन क्या रहा है, ये क्या बनना, इकलौते पुत्र बनना है, पुत्र बनेगा तो ऊपर बनेगा, ठीक है। ये बन गया, मेरे पिता के मतलब कह रहा है मेरे पिता की बहन के, मेरे पिता की बहन के, मेरे पिता की बहन के इकलौते पुत्र हैं, ये जो भी है, ठीक है। तो लड़का का महिला से क्या संबंध है, ये स्ट्रक्चर में आ रहा, या तो भाई होगा या तो बहन, बहन तो दे नहीं रखी, भाई दे रखा, तो यही क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कॉलम को इसमें कूट किया गया है, स्ट्रक्चर को किसमें कूट किया जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है आपको, इनको प्लेस वैल्यू को ऐड कर दे, 16 1 12 1 और 13, इनको सबको क्या करो ऐड कर दो, 16 1 12 1 13, तो इनको जोड़ के क्या आ जाएगा, इनको देखो 1 12 12 1 13 13 13 26 26 27 27 28 27 16, ठीक है, 43, 27 उतर गया तो 43 हो गया, ठीक। अब इसको क्या कर कूट कर दो, देखो 19 19 1 14 20 1 3 18 21 और 26, इनको सबको ऐड करो, इनको सबको ऐड करेंगे तो कितना, देखो 9 1 10 4 14 14 14 14 1 15 15 3 15 3 कितना होता है, 15 3 18 15 3 18 18 18 18 8 26 18 8 26 1 27 27 से 27 से 27 से 27 से कितना होता है, 33 33 की 3 हाथ लाइन 3 3 1 4 5 5 2 7 7 1 8 8 2 10 और 2 12, 123 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, इसका कूट किया गया, इसको इसमें, इसका कूट इसमें, तो देन इसका किसमें किया जाएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। बीच वाली संख्या को रखा, इसको रखा, फिर इसको रखा, ठीक है, बीच वाली संख्या को रखा, ठीक है, फिर इसको रखा, फिर इसको रखा, बीच वाली संख्या को रख दो 1, फिर इसको रख दो 6, फिर इसको रख दो 4, 164 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द डिजिट्स ऑफ नंबर, इतना दिए रखा है, द अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एडिंग द थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट एंड द फोर्थ डिजिट ऑफ द लेफ्ट हैंड, ठीक है। बताइए कैसे करेंगे इसको सॉल्व, इनका कहने का मतलब है पहले क्या लगाइए आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, बढ़ते से घटते क्रम में लगाना है, अवरोही आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। जब इसको लगाएंगे तो कैसे निकलेगा, देखो पूरी संख्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सीधे बना दो 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 अंक है बोल, ठीक है। आपका कह रहा है दाएं छोर से तीसरे, दाएं छोर से तीसरे, ये कौन होगा, बायां होगा, ये क्या होगा दायां होगा, दाएं छोर से तीसरे, दाएं छोर से तीसरे 3 हो गया, और बाएं छोर से चौथे, बाएं छोर से चौथे 6 हो गया, इनको क्या करना है जोड़ना है, तो 6 और 3 9, 9 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आपका दे रखा है और बड़े ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे और बढ़िया, एक बार आप अपने मन से पढ़ लीजिए, पढ़ेंगे, पढ़िए पढ़िए, चलिए पढ़ लिए, पढ़ चुके, देखो क्या कह रहा है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन केयरफुली एंड डिसाइड विच कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो फॉर द स्टेटमेंट, दिए गए कथनों को निष्कर्ष को पढ़ो और अपना तर्क दें, ठीक है। कह रहा है ये कथन है आपका, ये निष्कर्ष है, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की लड़की से विवाह करना उचित है, या 18 वर्ष की हो या उससे अधिक हो तभी तो उचित है, भाई पता चले 16 साल की लड़की शादी कर लो, ठीक है, और समझ सकते हो 16 साल की उम्र भैया, इसको बाली उम्र कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है मतलब खतरे लायक है, ठीक है। तो कह रहा है 16 वर्ष की अधिक आयु की लड़की से विवाह करना उचित है, बोल ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं, आपकी मनोभावना क्या कही, आपका मनोवैज्ञानिक क्या कहता है। देखो कह रहा है इस उम्र में एक लड़की माँ बनने के लिए शारीरिक, जैविक और मनोवैज्ञानिक परिपक्वता से उचित स्तर पर पहुंच जाती है। इनका कहने का मतलब ये है कि इस जो अगर मतलब 18 वर्ष या 18 वर्ष के ऊपर हो जाती है तो लड़की माँ बनने के लिए सक्षम हो जाती है, ठीक है। और सारी मनोवैज्ञानिक परिपक्वता मतलब सोच समझ एक ऑथेंटिकेट आ जाए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए उचित है, क्या हमारे परिवार के लिए उचित है, ये सारी चीज़ें अपने आप में सीख जाती है, ठीक है। तो आपका ये कहना फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बोले ठीक है। कह रहे लोग 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों से विवाह नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है। डर की कोई बात तो कहीं नहीं कहती, ये क्या हो जाएगा आपके गलत हो जाएगा, केवल एक अनुसरण करता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, रेफर टू द गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर एंड सिंबल्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दी गई संख्या प्रतीक श्रेणी के संदर्भ दीजिए और निम्नलिखित में से प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो कह रहा है बाएं से दाएं करना है, ये बाएं से है, ये ठीक है, और ये दाएं से है, ठीक है। कह रहा है ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक, जिनके ठीक पहले एक प्रतीक आता है और ठीक बाद एक सम संख्या आती है, ठीक बाद एक क्या आती है, सम संख्या आती है। मतलब मान लो 2 या 4, ठीक है, इस तरीके से बोले, ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं सर जी, सॉल्व कराओ बस, और क्या, चलो कराओ। देखो सम संख्या की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, मतलब डबल प्रतीक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डबल प्रतीक होना चाहिए, डबल सिंबल होना चाहिए। पहले तो डबल सिंबल नहीं है, डबल सिंबल नहीं है, डबल सिंबल है और एक सम संख्या है, ये वाला प्यार मिल गया, ठीक है। डबल प्रतीक नहीं है, डबल प्रतीक नहीं है, डबल प्रतीक एक सम संख्या, 2 मिल गया। डबल प्रतीक नहीं है तो क्या होगा, 2 संख्या हो गई। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, ये आपको दे रखा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे, कुछ नहीं सर, बताऊं ना, पक्का। देखो कैसे करेंगे, इसको करेंगे 3 से डिवाइड, 3 से डिवाइड 3 पर 15, 15 बार जाएगा। इसको करेंगे 5 से डिवाइड, 5 3 15, 3 आ जाएगा, ठीक है, बोले ठीक है। इसको 3 से डिवाइड करेंगे 40 आ गया, 40 को 5 से डिवाइड करेंगे 8 आ गया, बोले ये भी बढ़िया है। तो 55 दिया 165 होता है, 55 दिया 165 होता है, ठीक है, होता है ना, बोले ठीक है। तो ये वाला कट गया और ये वाला कट गया, ठीक है। और 55 पे 5 से डिवाइड करेंगे कितना, 11 आएगा, तो 11 आएगा, 9 तो आएगा नहीं, ये भी कट गया। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ना, विदाउट पेन एंड पेपर, ठीक है। अश्विनी इंग्लिश में पढ़ दें भाई, थोड़ा पंखा चला दें भाई, पसीना निकल रहा बहुत तेज वाला, जान निकली जा रही भाई, एक बार देखना, फील लेके देखो, अच्छा क्या, बस बस ज्यादा फील ना दो। देखो अच्छा, क्वेश्चन क्या है, अश्विनी स्टार्ट फ्रॉम हिज ऑफिस द ड्राइव 90 किलोमीटर टुवर्ड द ईस्ट, then turn right and drives 20 kilometer, then he turns right and drives 30 kilometer, then turns right and drives 100 kilometer to reach this final destination, in which direction is office located with respect to the final destination, and what is the minimum distance between his office and the final destination, ठीक है। सर जी इंग्लिश तो हमें पल्ला नहीं पड़ी, पल्ले नहीं पड़ती, कोई बात नहीं, हमें भी नहीं पड़ती थी लेकिन अब पढ़ने लगी है। देखो अश्विनी अपने कार्यालय से शुरू करता है और पूर्व की ओर 90 किलोमीटर, ये उसका कार्यालय है, और पूर्व की ओर कितना जा रहा है, 90 किलोमीटर जा रहा है, इसको 90 किलोमीटर की लाइन बना दी, ड्राइव कर दिया। फिर वह दाएं मुड़ता है, जब दाएं मुड़ता है तो कहाँ मुड़ा दें इसको, पगले को, ठीक है, कहाँ मुड़ा दें इसको, इसको मुड़ा दें नीचे, ठीक है, कहाँ मुड़ाएंगे, नीचे, और नीचे कितना जाता है 20, तो दाएं उठ इसको मुड़ा दिया और चला 20, तो ये 20 हो गया, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है 30 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है 30 किलोमीटर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, 30 किलोमीटर मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है और 100 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है 100 किलोमीटर जाता है। अब क्या होगा, अब जब दाएं मुड़ गया, कहाँ मुड़ गया, दाएं मुड़ेगा तो ऊपर अब जा रहा कितना, 100 किलोमीटर हो भाई साहब, लो
100 किलोमीटर पहुंचा दिया इसको 100। और जब 20 ये है तो ये 80 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने कर दिया। अब कह रहा है अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचता, यहाँ अपना उसका अंतिम गंतव्य हो गया। कह रहा है अंतिम गंतव्य के संदर्भ में उसका कार्यालय किस दिशा में है और उसके कार्यालय अंतिम गंतव्य के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, ठीक है। आपको त्रिभुज कुछ पता है? बोले कौन सा त्रिभुज सर, ठीक है सर बताओ। अरे बता देंगे, तसल्ली रखो बेटा, ठीक है। देखो क्या होगा, अगर भैया ये कितना है, पूरा 90 है, कितना है ये 90 है, बोले ठीक है। ये कितना है 30 है, जब ये 30 है तो ये भी 30 होगा और ये टोटल 90 था तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा सर 60। देखो हो गया ना पूरा 60 और 30 90, बोले ठीक है। अब आपने त्रिभुज तो सुना होगा 6 8 10 का, सुना है, ठीक है। तो ये न्यूनतम दूरी ये वाली पूछ रहा है, ये वाली, तो 6 8 10 हो गया। यहाँ 0 लगा, यहाँ 0 लगा तो यहाँ भी लगा दो, लो क्या दिक्कत है कोई। 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर है कहाँ, दक्षिण पश्चिम में, कहाँ है दक्षिण पश्चिम में। ये दूरी क्या होती है डिस्टेंस, ये वाली क्या होती है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम हो गया। तो 100 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बाबू भैया। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा क्वेश्चन आपको। ठीक है, करे सॉल्व जी भैया करिए। देखो अच्छा कह रहा है एक ही जगह क्या है, एक अर्थ क्या है, जोड़ है, जोड़ है, तो एक ही जगह क्या कर दो, जोड़ बना दीजिए, बना दिया। बी का अर्थ क्या है, गुणा, बी की जगह गुणा लगा दिया, ठीक। और सी का अर्थ है घटाओ, तो यहाँ घटाना लगा दिया। और डी का अर्थ है भागी, तो इसको क्या कर दिया, भाग कर दे दिया, भाग दे दिया, ठीक है। बस वो बोर्ड मास का नियम अप्लाई कर दो। 23 दूनी 46, 23 से कम 23, ठीक, बोले जी। और 16 चौको 64, 64, ठीक है। यहाँ क्या है प्लस 93 माइनस 16 चौको 64 हो गया, 64 64, ठीक, 64 ही बना दो, क्या दिक्कत है, इसको स्टेप पे बनकर, ठीक है 64। तो ये हमने ये लिख दिया। अब आपको बस ये सॉल्व करना है। तो देखो 3 1 4, 4 में से 4 गए 0, ठीक, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। और 9 और 2 11, 11 में से अगर कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5, तो 50 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है और बड़ा ही आसान क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, ठीक है। करें, बोले जी। देखो अच्छा कह रहा है कितने ऐसे छात्र हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे छात्र जिनकी परीक्षाएं एक सप्ताह के अलग अलग दिनों में हैं, जो सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होती। तो देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है, संडे बोले जी। ये देखो आप क्या होगा, और पी की परीक्षा गुरुवार के बाद वाले दिन में होती है। पी की परीक्षा क्या होती है, गुरुवार के बाद, गुरुवार के क्या है, गुरुवार मतलब क्या है, बुधवार, बुधवार के बाद क्या है, शुक्रवार होता है, ठीक है। गुरुवार मतलब शुक्रवार, शुक्रवार क्या होता है, पी की परीक्षा होती है फ्राइडे को, ठीक है, ठीक है, बोले जी। समझ में आ रहा है यार, आ रहा बोले सर जी नहीं आ रहा, ठीक है। बाद वाले दिन में होती है, बाद वाले दिन का मतलब क्या होता है, अच्छा ये बताएगा कोई, नहीं होती है, नहीं होगी। देखो अच्छा पहले इसको क्या करेंगे, इसको इरेज करो, फिर बताते हैं आपको, अच्छे से पढ़ो फिर बताता हूँ क्या कह रहा है। पी की परीक्षा गुरुवार बाद वाले दिन है, गुरुवार के बाद वाला दिन, गुरुवार का बाद वाला दिन कौन होता है ये बताओ, अच्छा बताओ, अच्छा गुरुवार के बाद शुक्रवार, ठीक है, बोले ठीक है, ठीक है, लेकिन अभी इसको पढ़ लेना पहले पूरा, ठीक है। कह रहा है क्यू की परीक्षा पी की परीक्षा के ठीक बाद होती है, पी की परीक्षा के बाद क्यू की परीक्षा होती है, क्यू की परीक्षा पी की परीक्षा की ठीक बाद होती है, ठीक, बोले जी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ओके,
टी की बात होती है, परीक्षा की ठीक बाद वाले दिन होती है, ठीक है। कह रहा क्यू और वी के बीच 3 छात्रों की परीक्षा होती है। कह रहा क्यू और वी के बीच 3 हो रहे, तो 2 हो गया और ये 3 हो गया, कौन हो गया, क्यू और वी, ये हो गया 3 लोग हैं बीच में, ठीक है। खैर आर की परीक्षा वी से पहले वाले दिन होती है, आर की परीक्षा वी के पहले वाले दिन, आर की परीक्षा वी के पहले वाले दिन होती है। लो पहले वाले दिन हो गई, ठीक है। अब इनको रखना कैसे है बस ये देखना आपको, ठीक है। ओ भाई साहब गर्मी, ठीक है, दिमाग लगाते जाओ। अब इनको सिर्फ रखना है, ठीक है। अब जो वी यहाँ है, एक वी यहाँ है, ठीक है, तो आर को यहाँ रख दो, कोई दिक्कत है, बोले नहीं। अब रखना स्टार्ट करो, ठीक है, रखें, बोले ठीक। अब ध्यान से देखना, अब और कुछ कहा गया, लेकिन देखो वी से पहले है लेकिन वी सोमवार को नहीं है, वी सोमवार को नहीं है, ठीक है, ठीक है, नहीं है, सोमवार को नहीं है। और एस की परीक्षा टी से ठीक पहले है, एस की परीक्षा टी के ठीक पहले है। अब ये जैसे 2 लोग बचे हैं, ठीक है, तो टी को पहले रखते और एस को यहाँ रख दो, यहाँ रख के देखते हैं। अब यहाँ जैसे नहीं रख सकते, यहाँ रखते वी टी एस पी क्यू। अब बचा कौन है, बचा है सर, बचा है यू को यहाँ रख दो, कोई दिक्कत हुई नहीं। कह यू की परीक्षा किस दिन हुई, यू की परीक्षा किस दिन हुई, लो यही पूछ रहा है, इसको ही रख दो सोमवार को, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ठीक है, बोले जी देखो, अच्छा कोड भाषा में इसको ये लिखा गया, कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा आपको बताना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन आसान है लेकिन वो कहते हैं क्वेश्चन जरूर आसान है लेकिन घात बहुत बड़ा करेगा, ठीक है। देखो कैसे होगा, ध्यान से देखना, बोले ठीक। 18 4 22, तो 4 और 4 8, एच आना चाहिए, एच तो सभी में है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर देखो टी कितने 20 पे, 20 और 4 24, तो इसमें भी छोड़ दो, 22 4 29, 29 पे क्या आता है सी, 29 पे क्या आता है सी आता है कि वी आता है, क्या आता है बताओ इससे, 22 बोलो बोलो, नहीं बताओगे, सी आना चाहिए ना, सी आना चाहिए, पहले क्या आएगा एच आएगा फिर क्या आएगा सी, तो एक ऑप्शन कट गया, एक ऑप्शन कट गया, बोले जी। फिर सेम सेम इसको चेक ही ना करो, फिर एस एस देखो, चौथा देखो, चौथे में क्या वी 18 4 18 सॉरी 22 4 26, इसमें भी 4 हो रहा है, तो 19 4 23 में क्या था डब्ल्यू आता, डब्ल्यू है, डब्ल्यू भाई साहब। इसके बाद क्या है, ये भी है, तो लास्ट वाला चेक कर लो, ठीक है। इसमें कितने अक्षर हैं, 4 और 2 6, और इसमें भी 3 3 6, तो लास्ट वाला देखो 4 4 8, इसमें भी 4 तो इसमें भी 4, 6 4 10, 10 पे जे एल नहीं आएगा, ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में तक ले रखे हैं जैसे कि आपको कोई समस्या ना हो, ठीक है। आसान आसान तो सभी करवा रहे हैं, ठीक है। जो क्वालिटी कंटेंट है सिर्फ आपको यही मिलेगा, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 7 बॉक्स है, ठीक है। देखो LMNO PQE के एक के ऊपर एक रखे हुए जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, ठीक है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, बॉक्स रख दो 1 2 3 4 5 बना ले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अच्छा एल ढेर में नीचे से 5वें स्थान पर, नीचे से 5वें स्थान है, नीचे से 5वां है ना, नीचे से 5वां है। देखो पहले क्या बना लो 1 2 3 4 5 6 7 है, नीचे से 5वां तो 1 2 3 4 5, कौन है भाई, कौन है एल है, एल तीसरे नंबर पे है, ठीक है। बोलिए जी फिर देखो कह रहा एम एल के ठीक ऊपर है, एम एल के ठीक ऊपर है, एम एल के ठीक ऊपर है, तो यहाँ
क्या हो गई, एम हो गई, एम हो गई। अब देखो क्वेश्चन तो है नहीं, निकल के आ गया। बोले क्या आ गया, कह रहा है कौन सा बॉक्स नीचे 6वें स्थान पर रखा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां कौन आ गया, एम आ गया। करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, है ना। बस दो ही में हो गया काम, बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ठीक है। नेक्स्ट, नहीं तो बाकी रख ही लोगे ना कि समझा दे पूरा। सर जी पूरा समझा दिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है ओ और एल के बीच केवल 3 बॉक्स हैं। ओ एल के बीच के 3 ऊपर तो रखे नहीं आएंगे 3 बॉक्स, तो नीचे रखो। 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स और 4 बॉक्स पे कौन आ गया, ओ आ गया, ठीक है। बोले जी, कह रहा पी और एन के बीच केवल दो बॉक्स हैं। इसके पी और एन के बीच 2 बॉक्स हैं, ना तो हमें पी पता है ना तो एन पता, कहाँ रखें। चलो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कह रहा है एन और क्यू के ठीक ऊपर है, एन क्यू के ठीक ऊपर है, एन क्यू के ठीक ऊपर है, एन क्यू के ठीक ऊपर है, ये रह गया। कह रहा है पी एन के ऊपर किसी एक स्थान पर, पी एन के किसी एक स्थान पर है, पी एन के किसी ऊपर है। अब पी कहीं भी हो सकता है, मान लो अगर हम यहाँ रख रहे हैं इन दोनों को, ठीक है। और देखो अच्छा, ओ एल के बीच में 3 स्थान है, अगर मान लो एक स्थान की बचा है, अगर हम आपको यहाँ एन और क्यू को रखते हैं, ठीक है। एन के ऊपर किसको रख देते, पी को रखना है, क्यू को रखना है, ये पी को, पी रख दिया। अब क्या कह रहा है, पी एन के ऊपर एक स्थान पर है, कह रहा है कौन सा बॉक्स, अब एक बॉक्स बचा है, एक बॉक्स बचा है, पता नहीं कौन सा बॉक्स है, बॉक्स बचा है ई, ई बना दिया। देखो 6ठे स्थान पर कौन पूछ रहा है, एम है, वो पहले ही आ गया था। नेक्स्ट, कह रहा है सभी मैच बॉक्स टॉर्च है, तो मैच मान लो, ठीक है। सभी मैच क्या है, टॉर्च है, टॉर्च। सभी टॉर्च लालटेन है, सभी टॉर्च क्या है, लालटेन है, लाल टेन है, लालटेन है। कुछ टॉर्च मैच बॉक्स है, कुछ टॉर्च मैच बॉक्स है, बताओ अच्छा। भाई है तो लग तो रहा सर जी में, ठीक है, लग रहा तो है। ये वाला पूरा टॉर्च है, टॉर्च का इतना पार्ट मैच बॉक्स है, बोले हाँ है, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक है। देखो दूसरा क्या होगा, कुछ कुछ लालटेन मैच बॉक्स है, कुछ लालटेन मैच बॉक्स है, और ये वाला पार्ट है, तो सर इतने बड़े पार्ट में से ये वाले पार्ट में से ये वाला पार्ट है, बोले हाँ, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। दूसरा, कोई मैच बॉक्स लालटेन नहीं है, ये वाला क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। 1 और 2 दोनों शुरू करते, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 3 2 3 8 6 24 18 48 48, ठीक है। क्या आ जाएगा आपको बताना है, ठीक है। तो देखो कैसे आएगा, 3 एकम 3, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 18, ठीक है। 18 चुको 72 आना चाहिए, 72, ठीक है। 72 क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अब क्या होगा, यहाँ कितना होगा, 2 चौको 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, ठीक है। 48 एकम 48, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपका ये क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इसको टफ नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सर जी आसान है, तो आप ही बता दो, हम क्या बताएंगे, कोई बात नहीं। देखो 7 8 और 9 10, 10 पे क्या आएगा, जे आएगा, जे आएगा, तो जे जे हटा दो, ठीक है। अब 2 बच्चे, देखो ये वाले नंबर को इनको जोड़ना है, अंकों को, 26 24 फिर 22 फिर क्या आएगा 20, 20 पे क्या आता है सर, 20 पे टी आता है, क्या आता है, टी। तो ये तो देखो 10 10 था दोनों, तो 10 लिख दो और फिर लिख दो टी, टी तो 20 पे ये हट गया, ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, क्षोभ मंडल, वायुमंडल, मध्य मंडल बनाना है आपको, ठीक है। तो क्षोभ मंडल, वायुमंडल, मध्य मंडल क्या है, कुछ समझ में आ रहा है, मुझे सर जी आ तो रहा है। अच्छा बताओ क्या समझ में आ रहा है। तो भाई वायुमंडल है, ठीक है, एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये वायुमंडल बन गया, इसके अंदर क्या हो गया, मध्यमंडल भी हो गया और इसके अंदर क्षोभमंडल भी हो गया। क्लियर है। ये क्या है, इसको कहते हैं वायुमंडल, वायुमंडल, इसको कहेंगे मध्यमंडल,
इसको कहेंगे शो बंडल। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, नहीं ये का कुछ इंसान कुत्ते हैं। ठीक है, ये वाला बढ़िया रहेगा। ठीक है, कुछ कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते क्या हैं, बिल्लियां हैं। बोले हाँ, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। सभी बिल्लियां पक्षी हैं, सभी बिल्लियां क्या हैं, पक्षी हैं। बना दिया। ठीक है, कर कुछ कुत्ते पक्षी हैं, कुछ कुत्ते पक्षी हैं। बोले हाँ है तो सर, मानते काहे नहीं हो भाई, हैं तो हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। कह रहा कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, इसमें तो है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, केवल एक अनुसरण करता है। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 52, 221, 20 वाट, 64 का 200, अगर 72 आया है तो बताओ अच्छा इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो देखो अच्छा ध्यान से देखना। पहली संख्या क्या करो, 4 से गुणा करो, तो 4 5 20, 200, 200 को 8, 208 हो गया, 208। बोले जी, और इसको 4 से ही डिवाइड, 4 से गुणा किया और 4 से ही डिवाइड करो, 13 चौको 52, ये 13 आ गया। तो इनको जोड़ दो, जब इनको अगर हमने जोड़ा तो 221 आया, 221। बोले आ भी गया, वेरी गुड। इसको 4 20 को 80, 20 को 80, और इसको 4 से 4 5 20, 5 इसको जोड़ दो, कितना आ जाएगा 85। ठीक है, इसको भी करके देख ले, 64 चौको कितना होता है, 4 से गुणा कर, 4 चौको 16, 6 चौको 240 और 16 256, 256। ठीक है, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे 16, 16 तो 6 6 12 तो 7, 272 आया। तो आपका 85 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका राइट। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये आप क्वेश्चन है। ठीक है, चाहे तो होमवर्क में कर लीजिए, नहीं तो मैं दे ही देता हूँ, बस 1 मिनट का अगर हमें समय दे दीजिएगा तो। ठीक है, 1 मिनट रुकिए बस। अरे लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया था तो वो परेशान कर रहा था, तो चार्ज लगा दे, पता चले क्लास रुक जाती है बीच में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। बोले ठीक, करिए स्टार्ट। देखो अच्छा क्या कह रहा है, 6 लड़कियां उत्तर की ओर सम्मुख करके बैठी हैं, जरूरी नहीं इसी क्रम में हूँ। अब देखो कह रहा है एल तक के अंतिम छोरों पर बैठे हैं, एल तक के, तो एल यहाँ बैठा ले और के को यहाँ बैठा लेंगे। लोग कितने 6, तो 1 2 3 4 हो गए, टोटल लोग कितने कंप्लीट 6 हो गए। ठीक है, कह रहा केवल जी एफ और के मध्य में है, जी है एफ और के यहाँ है, तो एफ यहाँ रख दो और जी को बीच में रख दो। ठीक है, जी बीच में क्या कर रही, दोनों लौंडों के बीच में। ठीक है ये गलत है। ठीक है, और एच के, जे एच के निकटतम बाएं है, जे एच के निकटतम बाएं है, एच के निकटतम बाएं कौन है, जे। बस चलो, समस्या नहीं सर। कह रहा बाएं छोर से एफ का स्थान का, बाएं छोर से एफ का स्थान बायां, तो ये है ना, ये कौन है, दाया होगा, दाया। तो एच का स्थान कौन सा है, एफ का कौन सा है, चौथा ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, और सॉल्व करना भाई अनिवार्य है। ठीक है, देखते हैं कौन सा है, कैसे है, इसको सॉल्व कैसे करोगे। ठीक है, करवाएं। अच्छा, इसको एक होमवर्क ट्राई करके देखो। अच्छा ठीक है, देखोगे, इसको है होमवर्क में, क्योंकि मैं आपको काफी करा चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में आंसर जो दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में, मैं होमवर्क नहीं देता कभी आपको, आज आप दे दिया हमने। कमेंट बॉक्स में आंसर
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन छोटा, देखो 21 और 1 22, ओ और पी, ए और बी, जी और एच। इससे तो सर जी कुछ फर्क नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, पड़ेगा भाई। देखो 22 में -3 करें 19, 16 -3 ठीक है, बी -3 नहीं -2 ठीक है, -2 यहाँ -3, यहाँ -2 ही हो रहा है, यहाँ -3 हो रहा था दूसरे वाले में, यहाँ -3 दूसरे वाले में, यहाँ -3 दूसरे वाले में, तो यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखो क्या करोगे, क्या कह रहा है ध्यान से देखना। कह रहा है व्यवहारिक आवेदकों द्वारा रिज्यूमे की संख्या और उनमें सूचीबद्ध शौक को दर्शाता है। कितने आवेदकों को गाने या पढ़ने का शौक है लेकिन ट्रैकिंग का नहीं है, ट्रैकिंग का नहीं है तो ये वाला पार्ट पूरा क्या कर दो, हटा दो, ये इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये वाली पार्ट है ना, ये वाला हमें नहीं लेना, गायन का और अध्ययन का लेना है, ठीक है। तो 15 और 11 और 2 को नहीं जोड़ना, 15 तो 17, 17 27 28, तो 28 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट ये देखिए क्वेश्चन आसान है लेकिन कराएंगे तो वही है आपको, ठीक है। देखो अच्छा क्या करा है, 2 मित्र हैं राधे और श्याम एक साथ एक पंक्ति में बैठे हैं। यदि ज्ञात हो कि श्याम बाएं से 5वां है, श्याम बाएं से कितना है 5वां है, 5वां है श्याम, ठीक है श्याम, और राधे दाएं से 8वां, राधे दाएं से 8वां है, कौन है राधे, ठीक है राधे दाएं से 8वां है। श्याम और राधे ठीक बाएं हैं, श्याम राधे के ठीक बाएं है, श्याम है राधे के ठीक बाएं, राधे के ठीक बाएं है ना, ठीक है। तो पंक्ति में बैठे कितने लोग हैं, तो 8 और 5 13 ही तो लोग बैठे हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस लगाना था। नेक्स्ट ओ भाई साहब क्लास हो गई खत्म, ठीक है। अभी तक लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का सपोर्ट हमारी ताकत है। अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो और एक सपना यहीं बैठ जाएगा। तो अपना सपना पूरा करो और दूसरों का भी सपना पूरा करो, ये हमारा दायित्व होता है, ठीक है। तो कैपिटल एस अकेडमी का ये चैनल है टेलीग्राम, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जीएस इंग्लिश और सारे मतलब क्लासों की सब्जेक्ट की पीडीएफ पड़ी हुई हैं, सभी एग्जाम के लिए पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए और सिलेक्शन को एंजॉय करिए। टाटा बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना, लव यू ऑल, बाय।